देखो घुमाया, इसके अंदर जो हमारा VCB होता है उसके अंदर या जितने भी हमारे ब्रेकर होते हैं दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक होते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट, एक होते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स कॉन्टैक्ट का मतलब वो वहीं रहेंगे, मूविंग कॉन्टैक्ट का मतलब वो मूव करते हैं। ठीक है, तो अभी जो स्प्रिंग था, जैसे इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है जिससे प्रेशर से वो उसके ऊपर जाके लगते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। हमने इसको ट्रिप किया तो स्प्रिंग लूज हुआ और वो कॉन्टैक्ट हट गया है। और जब चालू भी करेंगे जब भी इसी तरह की एक आवाज आएगी इसके अंदर। इसमें ना कुछ सेफ्टी दी गई होती है, जब तक ये वर्किंग है ना ये हैंडल जल्दी से खुलता नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने ऑफ कर दिया है, उसके बाद में हम हैंडल खोलेंगे। हैंडल खोलना ना बहुत क्रिटिकल है, HT ब्रेकर है, बहुत ज़्यादा इस पे आप लोगों को आना नहीं है। अगर कुछ देखना है, ये शीशा इसीलिए दिया गया है इसके ऊपर कि आप यहाँ से देख सकें। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हैंडल के लिए दिया गया है, इसको रैक इन और रैक आउट करने के लिए। ठीक है, इसका ये यहाँ पे ये हैंडल है और हैंडल ये यहीं पे होना चाहिए। हम इसके अंदर डालेंगे और इसको बाहर निकाल सकते हैं, बट अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे है, क्या कुछ है। सर मेरा कहने का मतलब एक चीज़ है, हाँ। मान लीजिए हम इसको ट्रिपिंग कर दिया, हाँ हाँ ये जो सिलेक्टर स्विच है ना, हाँ ऐसे हमारा वो लोकल में है, हाँ हाँ। इसको जीरो में रखना है कि लोकल में रख के फिर रैक आउट करेंगे। जब रैक आउट करने का टाइम आता है हाँ हाँ तो भैया हम ऊपर ट्रिप कर दिया तो हाँ, हाँ। ब्रेकर कट गया, हम्म। तो इसको जो है ना इसको जीरो पे रखेंगे कि इसमें जिसमें था अगर जीरो पे रखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को ऑटो में रख दिया है हमने, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा DG है या कोई भी सिस्टम है पूरा PLC हमने ऑटो पे रख दिया। अगर आपने ट्रिप कर दिया है यहाँ से, तो जहाँ एक सिस्टम होगा वहाँ पे चाहे तो अलार्म जनरेट हो जाएगा कि ट्रिप हो गया किसी वजह से, या क्या होगा कि अलार्म जनरेट तो हुआ उसने फिर अपने आप रीसेट की कमांड दे दी, इसको दोबारा चलने के लिए इसको ऑन कर दिया। तो उस कंडीशन में हमें जो सिस्टम है उसको मैनुअल करके ही ऑफ करते हैं। बट जो VCB पैनल होता है ना हमारा, उसको कभी भी जो हमारा PLC से इस तरह कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं कि ऑटो में ही वो स्टार्ट हो जाए। हाँ, बहुत ही कम केसेस इस तरह के हैं कि इसको ऑटो में रखा जाए। हाँ। ये मैनुअल में ही रहता है। हमारा जो VCB होता है, VCB पैनल को मैनुअल में ही रखते हैं, बट कुछ जगह भाई ऑटो में भी कर सकते हैं। इस तरह का कुछ है। चाहे आपका LT भी है ना, LT में भी अगर आपका कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है, सपोज आपको किसी VCB पर काम करना है, कुछ भी करना है, सिस्टम को पूरा मैनुअल करेंगे जब भी उस पर काम करेंगे। तो इसको जीरो पे रखेंगे तो सेफ रहेगा। हाँ। अभी हम इसका हैंडल खोल लेते हैं। ये देखो ऐसे इसको खींचेंगे ये खुल जाएगा, अगर ऑन कंडीशन में नहीं खुलेगा ये। ये देखिए ये हमारा है VCB है, ये इसका मेक लिखा हुआ है और ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। जैसे अभी बाहर ना इसका मार्किंग गलत किया गया है। ये जो हमारा VCB है 1250 एम्पियर का है। अच्छा हाँ। 1250 एम्पियर का है, तो एक बार अपने मैनेजमेंट को बोल के इसको चेंज करा दें, क्योंकि बाहर रेटिंग तो सेम होनी चाहिए एट लास्ट। हो सकता है कि सेटिंग 800 पे की गई हो, बट वो सेटिंग से मतलब नहीं होता है, बाहर वही मार्क करते हैं जो एग्जैक्ट में हमारा ब्रेकर है। इसमें दो बटन हैं, ये एक ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए है, और इस TNC से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है पूरा कवर लगा के कि कोई फॉल्ट होता है, कुछ होता है इसके अंदर, अगर हम हाथ लगा के करेंगे तो HT ब्रेकर है, इससे मोस्टली दूर ही रखा जाता है। ठीक है, तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है। ये जो केबल है, ये इसकी जितनी भी कंट्रोलिंग है या सेफ्टी हैं उनको कनेक्ट करती है बाकी पैनल से। तो जो इसको ट्रिपिंग की कमांड जाती है ना, इसी से जाती है। ऑन करने की, ऑफ करने की सारी कमांड इसी से जाती हैं इसकी। तो इसको रैक आउट करने के लिए हैंडल को यहाँ पर लगाते हैं और फिर इसको घुमाना लग जाते हैं, और जब ये बाहर आ जाता है पूरा, तो ये दोनों चैनल हैं, ये दोनों हैं, इनको ना इधर है ऐसे ही, अभी तो होंगे नहीं साइड में, अभी नहीं होंगे। जब ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसको जब पूरा रैक आउट करते हैं, कट की आवाज़ आती है। कट की आवाज़ का मतलब है कि पूरा रैक आउट हो गया है।
इन दोनों को दबा के दबा के बाहर की तरफ खींच लेंगे, पूरा ये जो आपका वीसीबी है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा वीसीबी है। यहाँ पे ये स्प्रिंग का दिखा हुआ स्प्रिंग चार्ज है हमारा। इसमें जो मोटर है इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी हुई है, इसलिए ट्रिप हुआ, ट्रिप करते ही उसने चार्ज तो कर दिया स्प्रिंग को कि कमांड जब मिलेगी तो उसको ऑन कर देंगे। अभी इसका स्प्रिंग चार्ज है, हम सिर्फ यहाँ से कमांड देंगे पैनल को बंद करके और ये स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है अभी यहाँ पे? नहीं सर, मैं कह रहा था ये जो VD4 लिखा है ना, हाँ। उसका मतलब क्या है? VD4 VD4 हो सकता है कि ये 4 पोल की हो, नहीं 4 पोल तो होगी नहीं, 3 पोल ही है शायद ये। हाँ हाँ। ये इसका मॉडल नंबर हो सकता है VD4। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपका कुछ है ये क्वेश्चन है तो मैं चेक कर लूँगा कि VD4 क्या चीज़ है, आप लोगों को बता दूंगा। और आपको कुछ आइडिया है तो आप बता सकते हैं। नहीं, मेरा सर जो आइडिया है, ये जो VD1 2 3 4 जो ऐसे लिखते हैं ना, वो पैनल का जो चैम्बर हो ना उसी हिसाब से लिखे होंगे। नहीं 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 नहीं, ये ना ये VCB के ऊपर प्रिंटेड है। अच्छा। तो पैनल से कोई मतलब नहीं है। ये इसका मॉडल नंबर हो सकता है, जहाँ तक है इसका मॉडल नंबर होगा, और कुछ नहीं है VD4। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए, मैं भी जानता हूँ सबको। नहीं स्प्रिंग को कैसे, मतलब हम जानते हैं कि स्प्रिंग चार्ज है। नहीं, ये दिख रहा है ना, ये देखो अभी जिस इस कंडीशन में स्प्रिंग खिंचा हुआ है मतलब कि चार्ज है वो। देखिए फोटो में दिख रहा है ना, इसमें दो तरह की फोटो हैं, एक है स्प्रिंग खिंचे हुए की, एक है स्प्रिंग दबे हुए की होगी। तो स्प्रिंग दबा हुआ है मतलब डिस्चार्ज है, स्प्रिंग खिंचा हुआ है मतलब स्प्रिंग चार्ज है। ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पे ना एक मीटर सा भी लगा हुआ है इसमें छोटा सा। ये हमारी जो VCB है जितनी बार ऑपरेट हुई है अभी तक, ये 73 बार ऑन ऑफ हुई है, तो उसकी रीडिंग है ये। अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग भी रखते हैं। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और सर मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे मान लीजिए हम आके कुछ उधर ट्रांसफार्मर में कुछ हुआ, हम आके सीधा इमरजेंसी स्टॉप कर दिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद मान लो काम हो गया, कुछ भी हो गया, हम तो अभी क्या- करके देख लेंगे। हाँ हाँ, हम क्या जो इमरजेंसी स्टॉप को खोल लेंगे तो अपना आप स्टार्ट होगा हाँ। कि फिर मतलब manual- कई बार हो सकता है रीसेट करना पड़े। अभी करके देख लेंगे इसको। हम ब्रेकर को पहले अभी ऑन कर देते हैं। ये ऑन करने के लिए, हाँ आप कीजिए। देखो ये हो गया है, अभी हमारा ब्रेकर ऑन हो गया है। ठीक है, ऑन होते ही कुछ सेकंड के लिए थोड़ी वोल्टेज दिखाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में करंट जाता है, थोड़ा बहुत वो लोड होता है, बट अभी जीरो हो जाएगा ये थोड़ी देर में। आप कह रहे थे इसको इमरजेंसी पुश करने की, तो हमको करके देख लेते हैं इसको। हो गया, ट्रिप हो गया हमारा। अब सिर्फ उसको वही घुमाना है, इसको घुमाना है। और यहाँ अगर कोई फॉल्ट आपका दिख रहा है, यहाँ अगर आप कोई फॉल्ट दिख रहा है, रीसेट करना है तो उसको रीसेट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको दोबारा हम क्लोज कर देंगे, चालू हो गया। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर देखो क्या होता है ना कि हमने जैसे डीजी में हम मारते हैं तो कई बार कई डीजी में रीसेट की कमांड हमें देनी पड़ती है कि भाई ठीक है मैंने इमरजेंसी मार दिया, तो उसके ऊपर एक रीसेट बटन रहता है, रीसेट दबाते हैं। उसको पहले तो उसको वही घुमाना पड़ेगा, पहले तो उसको घुमाना पड़ेगा, फिर रीसेट करना पड़ेगा। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कोई ये हमारा वो जो एसीबी बंद पड़ा है, इसीलिए लिखा है कि देख इसमें क्या है, सबसे पहले ये ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले है। तो ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले है। तो ट्रिपिंग आई का मतलब होता है करंट। तो ये करंट की वजह से कुछ इंडिकेशन शो कर रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़ा है तो इसीलिए दिखा रहा होगा। इसका थोड़ा सा मेरे को भी देखना पड़ेगा, मेरे को स्पेसिफिक इस रिले का, क्योंकि बहुत तरह की रिले हैं आती हैं, तो उसका अभी है नहीं। इसमें अगर कुछ है तो इसको रीसेट वगैरह करने का भी होगा इसके अंदर। इस पर लोड नहीं है ना, इसलिए सब हमें मुझे दे रहा है। ओके, इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह होगा, जिसने इसको इंस्टॉल किया है ना उससे बात करके
थोड़ा एक बार इस रिले के बारे में आपको पूछना पड़ेगा कि वो सर हम कितने बार बोल दिया, वो आ नहीं रहा है। ट्रेनिंग एक बार बढ़िया से हाँ, दे दिया ना। कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा मैनेजमेंट से। क्योंकि सर मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए ये VCB में कुछ फॉल्ट हुआ, कुछ हुआ, तो हम इसको तो चालू कर सकते हैं। अगर ये चालू नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, अभी तो दोनों हमारे वर्किंग में हैं ही। नहीं सर, इसमें लोड नहीं दिया ना, जैसे मान लो वो ट्रांसफार्मर लोड नहीं दिए। हाँ। जैसे हम लोड दिए, मान लो कहीं फॉल्ट हुआ कि कुछ हुआ कि जियो स्विच में फ्यूज उड़ा, तो उसके बारे में हम 2-3 बार बोले हैं कि आप कोई नहीं, थोड़ा सा- कोशिश उसका इसका मैं भी कुछ रीड कर लूँगा क्या है। अगर आपकी ट्रिप हो गई है, यहाँ से आपको रीसेट करना है। अगर कुछ कोई फॉल्ट है, अगर आपकी रिले में कोई ट्रिपिंग आ गई है, तो रिले में ये रीसेट का बटन दिया हुआ है। जो एक ऑपरेटर होता है उसकी कुछ रीच होती है कि आपको सिर्फ यहाँ तक ही देखना है, तो आपको सिर्फ वहीं तक जाना होता है। और ज़्यादा जाएंगे तो सिस्टम, क्योंकि देखो 2 कंडीशन में जा सकते हैं। चाहे तो आपको सारी नॉलेज है बहुत अच्छी तरह से, तो आप सेकंड स्टेप में भी घुस सकते हो। अदरवाइज फर्स्ट स्टेप में अगर आपने कर दिया है देन इट इज़ ओके। अदरवाइज जो कंसर्न इसका जो वेंडर है, वो जो इसका जो स्पेशलिस्ट है, वही आगे इसको जो फॉल्ट होगा उसको रेक्टिफाई करेगा। हम लोग सिर्फ जो कोई बोर्ड खोल के, पैनल खोल के ये देख सकते हैं कि भाई कहीं से कोई MCB तो बंद नहीं है, कोई तार जला तो नहीं है, विजुअल कुछ दिख रहा है तो वो हम देख सकते हैं, या पैनल से रीसेट कर सकते हैं। पैनल को में एक चीज़ है, पैनल को कभी ना बाईपास नहीं करना है। चाहे आपका कोई UV है या कोई भी किसी कुछ प्रॉब्लम इस तरह हुई, किसी भी पैनल को कभी बाईपास करके या उसकी सेफ्टी को बाईपास करके कभी यूज नहीं करना होता। वो तो डेंजर फ्री होगा। वो मतलब क्या होता है कि हम सिस्टम को खुद ही खराब करना चाह रहे हैं, खुद ही जलाना चाह रहे हैं। तो पैनल को, कोई भी पैनल है हमारा LT HT, किसी को कभी भी सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है, क्योंकि सेफ्टी उस इक्विपमेंट के लिए लगी हुई है, इक्विपमेंट की बेटर लाइफ के लिए लगी हुई है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, तो आपका है तो इसके वेंडर की विजिट का है, वो मैं बात कर लूँगा मैनेजमेंट से कि एक विजिट कराई जाए, और आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं कि रीसेट करके, ट्रिप करके, मैं भी बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। जो चीज़ें हैं, जो आप लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी ही मैं आप लोगों को अपडेट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है? ठीक है सर। तो आई होप आप लोगों को जितना मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। और जो आप ये वीडियो आपकी एक चैनल पर अपलोड होगी, आप लोगों के पास लिंक है सब लोगों के पास में। कभी आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है, तो आप वहाँ पे जाके रिफ्रेश कर सकते हैं। या जो अभी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहा है, मेरा मोटो है कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, उसका लोगों को पूरा फ़ायदा हो, पूरा फ़ायदा हो। आप लोग हैं शिफ्ट में, ठीक, आपने सीख लिया। सभी शिफ्ट वाले जो वीडियो के माध्यम से आज देख लेंगे कि क्या था, उनका कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।